हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं यहाँ पर पॉलिटेक्निक का जो है। आप लोग अगर कंफर्म पेज डाउनलोड किया है तो उसको काउंसलिंग टाइम भरना होता है। तो अभी जो है काउंसलिंग का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। उससे पहले जो है आप लोग को वीडियो हम प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि आप लोग को पता रहेगा, तो आगे चल करके कोई भी प्रकार का जो समस्या उत्पन्न नहीं होगा। आराम से जो है आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म को भरेंगे। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको ये भी पता चलेगा जो काउंसलिंग जो है कितना होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों होता है या नहीं होता है, ये कंफर्म पेज में क्लियर स्पष्ट हो जाएगा आप लोग एंड तक देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी के सामने जो है ओपन कर दिए हैं, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2026। इसमें जो है कंफर्म पेज जो आप लोग फॉर्म आवेदन किए थे उस टाइम जो है डाउनलोड किए होंगे। तो उसको कैसे भरना है आप लोग स्टेप बाय स्टेप, इसमें जो है 100% सही नहीं 200% सही देख लीजिए, जिससे कि गलती नहीं होगा, तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए कंफर्म पेज जो है ओपन करते हैं, उसके बाद आप लोग समझिएगा डिटेल में, है ना। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो कि यहाँ पर ओपन कर दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो है। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कंपैरेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंट्रेंस कंपैरेटिव एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी, तो देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर पारामेडिकल, मैट्रिक स्तरीय, पारामेडिकल, इंटरमीडिएट स्तरीय, और यहाँ पर गवर्नमेंट और एंड प्राइवेट जो है पॉलिटेक्निक। तो इसमें जो हम पॉलिटेक्निक वाला जो है ये पीडीएफ ओपन है। आपके पास अगर पारामेडिकल वाला होगा तो आपको जो है स्क्रॉलिंग नंबर पे जो है भेज देना है, जिससे कि आप लोग को जो उस पर हम डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। जो भी नंबर चल रहा है दोनों में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है देख सकते हैं आपको भी इसी तरीके से कंफर्म पेज देखने को मिलेगा आपके पास, और उसमें देखेंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर DCECE 2026 लिखा हुआ है, और यहाँ पर P यानी कि पॉलिटेक्निक, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम देख लीजिएगा, नाम वगैरह सब सही है स्पेलिंग की नहीं, ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो है फोटो भी आपको चिपकाना होगा और वहाँ पर सिग्नेचर भी करना होगा, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर जो है डेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा डेट देंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जिस दिन आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो डेट यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद पहले जहाँ भी आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पर पटना में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो है लिख देना है इस तरीके से पटना, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में सिग्नेचर जो करते हैं, आपका जो भी सिग्नेचर हो इस तरीके से अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। यहाँ पर हिंदी में जो भी सिग्नेचर आप लोग करते होंगे इस तरीके से अपना हिंदी में सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अभ्यर्थी द्वारा जो है घोषणा पत्र, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे जो भी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज़ जो है नीचे मेंशन करना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कैसे भरिएगा आप लोग देखिए। यहाँ पर जैसे ही ओपन करेंगे आप सभी तो देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे द्वारा ऊपर अंकित की गई, तो यहाँ पर जो है वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पर भर देना है, और जैसे लिखा हुआ है हिंदी में उसी तरीके से लिख देना है। एक एग्जाम्पल आप लोग को बता देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे द्वारा, इस तरीके से जो है आप लोग को सेम टू सेम जो है एंड तक यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आ जाए तो अच्छी बात है, जहाँ तक खत्म होगा वहाँ तक भर दीजिएगा, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पैलेस, जैसे ही स्थान, तो हमने पटना लिखा था इस तरीके से जो है पटना लिख देना है आपका जहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर। उसके बाद डेट, जो भी यहाँ पर डेट होगा करेंट डेट जो है आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक का पूरा हस्ताक्षर हिंदी में, तो हिंदी में जो भी आपका नाम हो यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो है कैंडिडेट नेम इंग्लिश में जो भी आप लोग सिग्नेचर करते होंगे, ठीक है, इस तरीके से अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। अब देखिए आगे यहाँ पर जो है पेरेंट्स अगर हैं आपके तो वहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पेरेंट्स का भी यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन फॉर्म मांगा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे आप सभी, पेरेंट्स अगर आपके साथ जाते हैं काउंसलिंग सेंटर पे तो वहाँ पर ध्यान देना है आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक का पूरा हस्ताक्षर अक्षर तो बता दिए। अब यहाँ पर देखिए फादर्स हो सकते हैं, मदर, हस्बैंड, ठीक है, गार्जियन का जो है यहाँ पर आप लोग टिक कर दीजिएगा, जो भी है, अगर माता होंगे पिता होंगे तो यहाँ पर इस तरीके से टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर फादर्स नेम लिख दीजिएगा, जो भी आपका फादर्स नेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी नाम होगा वो शो होगा, और उसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पर फिर से जो है आपका पैलेस नेम दे देना है, ठीक है।
इस तरीके से, और डेट करेंट डेट जो भी है उसको मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर देखिए अभिभावक का जो भी सिग्नेचर होगा, हिंदी में जैसा भी करते होंगे वो सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, अपना नाम लिख देंगे। ओके, उसके बाद इंग्लिश में जैसे भी सिग्नेचर करते होंगे वो अपना सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इतना जो है आपको भरना है। ओके, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज में बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंक्लूजर देखने को मिलेगा। अब ये जो लिस्ट है, आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट देंगे वही चीज़ डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर मेंशन होगा। 10th का दे रहे हैं, 10th का सभी डॉक्यूमेंट का जो है नाम यहाँ पर आप लोग अपना लिख दीजिएगा। मार्कशीट दे रहे हैं, एडमिट कार्ड दे रहे हैं, ये प्रूफ के लिए जो है आप लोग को यहाँ पर लिख देना है सीरियल वाइज। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देते हैं उसको लिस्ट वाइज लिख देना है। जांच पर्ची, बायोमेट्रिक फॉर्म, रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड, सारा डिटेल जो है यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और 6 से ज़्यादा होगा तो छोटा छोटा करके लिखिएगा जिससे कि सभी एडजस्ट हो जाए। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब बात आता है जो आप लोग का काउंसलिंग इसमें कितना होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, आप लोग के पास है कंफर्म पेज, तो उसको ओपन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, जो काउंसलिंग कितना होता है और आपका एडमिशन होगा कि नहीं। अगर फर्स्ट में नहीं होता है, सेकंड में नहीं होता है, तो थर्ड में होगा या नहीं, वो चीज़ पता चल जाएगा यहाँ से। देखिए नंबर 1 यहाँ पर देख सकते हैं, राउंड 1 काउंसलिंग, यानी कि फर्स्ट में अगर आपका अलाउड हो जाता है कॉलेज और ब्रांच, तो फर्स्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा तो यहाँ पर जो है आपका रोल नंबर, यहाँ पर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे वो कैटेगरी लिखा जाएगा। यहाँ पर जो सीरियल नंबर दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पर कोर्स नेम भराएगा, ठीक है, जो भी आपका ब्रांच होगा वो चीज़। यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नेचर आपको जब काउंसलिंग हुआ तो उस टाइम करना है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग के टाइम सिग्नेचर करना है, उससे पहले सिग्नेचर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑफिसर सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ पर जो है कंट्रोलर एग्जामिनेशन बीसीएसई बोर्ड के जो कंट्रोलर है वो सिग्नेचर करेंगे फर्स्ट राउंड में, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज दैट मान लेते हैं आपका फर्स्ट राउंड में नहीं अलाउड हुआ, सेकेंड राउंड में, तो सेकेंड राउंड में यहाँ पर देख सकते हैं उसी तरीके से जो है यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह होगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर फर्स्ट और सेकेंड राउंड में नहीं होता है तो आप लोग थर्ड राउंड में जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थर्ड राउंड में यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है, तो यहाँ पर काउंसलिंग थर्ड राउंड लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी रोल नंबर, कैटेगरी और सीरियल नंबर एट इंस्टीट्यूट नेम और यहाँ पर ब्रांच नेम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है आपको सिग्नेचर करना है कब, तो जब आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम, ठीक है। और यहाँ पर डेट मेंशन होगा उसी दिन। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैंडिडेट फुल सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपका जो भी नाम होगा आप अपने हिसाब से सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर करना है, यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो है आपको LTI ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर जो है आपका थंब लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि अंगूठा का निशान लिया जाएगा, जिससे कि वैलिड हो जाएगा आप सभी का अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन है और यही चीज़ भरना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है फॉर ऑफिस यूज के लिए जो है ये रखा जाता है, इसमें रोल नंबर आपका मेंशन होगा, कैटेगरी मेंशन होगा, मेरिट सीरियल, यानी कि जिस भी कैटेगरी से आपको अलाउड किया जाएगा वो सीरियल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ईयर और यहाँ पर ब्रांच इंस्टीट्यूट नेम दिया जाएगा। तो इसी तरीके से जो है आपको यहाँ पर कंफर्म कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो है सील लगेगा, यानी कि मोहर लगेगा। उसके बाद आपका जो है ओके हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो है PDF में बस इतना ही कुछ है, ज़्यादा कुछ भरना नहीं है। और एक और आता है जांच पर्ची, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होगा, तो आप लोग हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे जिससे कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो है भरना रहता है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें, और भी चीज़ें इससे ज़्यादा चीज़ उसमें भरना रहता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है काउंसलिंग से रिलेटेड आप काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर दें। जैसे ही आप लोग का काउंसलिंग का डेट जारी होगा हम अपने चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करा देंगे और आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए काउंसलिंग आप लोग का कब जारी होगा, यहाँ पर हिंट दे देते हैं, आप लोग को उससे समझ में आएगा। सबसे पहले जो है ITI कैट का जो है आप लोग देखे होंगे जारी हुआ था, तो ITI कैट का जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर LE का प्रक्रिया प्रारंभ होगा। उसके बाद आप लोग का जो है पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल सबका जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और इसका अपडेट जो भी आएगा आपको लेटेस्ट अपडेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। और डाउनलोड सेक्शन में जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग डाउनलोड करेंगे तो इस सेक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। आप लोग इतना देर वॉच किए इसलिए जो है आप लोग को ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को हम बता दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है
ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, आशा है कि आप लोग को प्रॉपर रूप से समझ में आ गया होगा कैसे कंफर्म पेज को जो है भरेंगे। अगर पारा मेडिकल का आप लोग जो है फॉर्म भरे थे तो उसका जो है पीडीएफ व्हाट्सअप कर दीजिएगा स्कॉलिंग नंबर पे, जिससे कि उस पर भी हम एक प्रॉपर रूप से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। उस हिसाब से आप लोग जो है देख लीजिएगा, जिससे कि काफ़ी समझने को मिलेगा और उससे जो है आप लोग बेहतर कर सकेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।